नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 रेखीय समीकरण युग्म का प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, इससे पहले के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए, संगत क्या होते हैं? संगत वो होते हैं समीकरणों के युग्मों के हल होते हैं। तो देखिए, ये मैंने उसमें पिछली वीडियो में भी चित्र बना के बताया था और इसमें भी देख लीजिए। देखिए, ये एक रेखाएं होती हैं और ये जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को प्रतिचित रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिचित रेखा का जो आता है A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ऐसा कहीं आता है तो ये संगत है। अगर समीकरण का आंसर अगर इस स्थिति में आता है तो ये संगत है। क्यों संगत? क्योंकि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब इसमें का केवल एक ही हल होता है, ये केवल एक ही बिंदु पर काटते हैं। ठीक है। यदि इस तरीका का आता है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर, यानी एक ये रेखा होगी तो इसी के ऊपर दूसरी भी रेखा होगी, तो ये संपाती रेखाएं होती हैं। इसका देखिए, इसकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर आएंगे तब भी क्या होगा? समीकरण हमारा क्या होगा? संगत होगा। और इसके अनेक हल होते हैं। और देखिए, ये जो होती है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जिनको सीधा खींचने पर जो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। समांतर रेखाएं होती हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर इस स्थिति, ये वाली स्थिति आती है तो इसका मतलब कि ये असंगत समीकरण युग्म है, इनका कोई भी हल नहीं होता। तो चलिए, इस प्रश्न के 4 भाग यानी पांच भाग दिए हुए हैं और 5 भागों में से चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के 5 भाग दिए हैं। अब इन्हें पांचों भागों को हमें बारी बारी करके सॉल्व करना है। संगत असंगत समझ में आ गए होंगे कि संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। चलिए, पहला भाग देख लेते हैं। 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा 2x - 3y बराबर 7। देखिए, समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण, दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण को मिलाकर के बनता है समीकरण युग्म। तो चलिए, इस वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये पहला समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म। देखिए, समीकरण युग्म कितना दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y। और देखिए, इसको हम इधर लेके आएंगे, पहले इसमें लिखेंगे तो ये प्लस के इधर आएंगे तो -5 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है। दूसरा है हमारा 2x - 3y बराबर -7। ठीक है, -7 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए क्या करें, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक। देखिए, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? A1x + B1y + C1
बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 से करने पर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि इनके यानी इससे और इसके मान लगाने। तो देखिए a1 बराबर दिया है हमारा 3, तो लिखेंगे a1 बराबर 3। इसका ये मान लेते हैं, गुणांकित तो होते हैं, a1 a b c, यानी ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, केवल समझाने के लिए हमने लिख दिया है। अब देखिए b b1 बराबर दे दिया है 2 और c1 बराबर दे दिया है -5। दूसरे समीकरण में होता है a2 बराबर दे दिया है 2 और b2 बराबर दे दिया है -3 और c2 बराबर दे दिया है -7। ठीक है, चलिए अब इनका मान लिख लेते हैं। तो देखिए a का मान है a1 बटे a2 बराबर 3/2, b1 बटे b2 बराबर 2/-3 और देखिए c1 बटे c2 बराबर, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7। अब देखिए इसमें ये a1 बटे a2 बराबर 3/2 है और यहाँ पर b1 बटे b2 बराबर -2/3 है। तो ये अलग अलग हैं, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, देखिए समीकरण युग्म, अब जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कौन सा होगा, देखिए ये बराबर नहीं तो इसका मतलब प्रतिच्छेदित करेगा और इसको ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब ऐसा आया है तो ये एक समीकरण संगत है। युग्म एक संगत समीकरण है। ठीक है, क्योंकि हल होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला भाग दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, यानी एक ये है और एक ये है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल में दिया हुआ समीकरण युग्म, दिया हुआ समीकरण युग्म। देखिए कितना दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और ये जो प्लस का है इधर लाएंगे तो -8। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं इसको 4x माइनस 6y और -9 बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे, अब देखिए इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा, b ये होता है -3 और c1 बराबर आ जाएगा हमारा -8। ऐसे दूसरे उससे तुलना करेंगे तो देखिए दूसरे में क्या है, a2 बराबर आ जाएगा 4 और b2 बराबर आ जाएगा -6 और c2 बराबर आ जाएगा -9। ठीक है,
अब देखिए इनको लिख लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा 2/4, यानी 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। और B1 बटे B2 बराबर आ जाएगा -3/6, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद C1 बटे C2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जितना A1 बटे A2 का मान है उतना B1 बटे B2 का भी मान है, जबकि उतना C1 बटे C2 का मान नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति कहाँ होती है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये वाली स्थिति कहाँ पर होती है? देखिए समांतर रेखाओं में। ठीक है, समांतर रेखाओं में ये वाली स्थिति होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समीकरण असंगत है। लिखेंगे दिया गया समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। यानी जिसके हल होते हैं वो संगत होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता वो असंगत होते हैं। ठीक है, चलिए ये दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग देखते हैं। देखिए ये तीसरा भाग है, यानी 2 प्रश्न इसके हल कर चुके हैं और ये तीसरा भाग है, तीसरा प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल में, हल दिए गए जोड़ा। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 3/2x प्लस 5/3y, और ये इधर प्लस का इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे। दूसरा हमारा 9x - 10y, और देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो -14 बराबर 0। ये होगा समीकरण 2। लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म की, लिखेंगे समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है हमारा? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब जब इनकी तुलना करेंगे तो देखिए A1 बराबर हमारा आ जाएगा 3/2, B1 बराबर हमारा आ जाएगा 5/3, और C1 बराबर आ जाएगा हमारा -7। समझ में आया? यानी इससे मान लेंगे ये A, ये B और ये C। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब लिख लेंगे A2। अब देखिए A2 का मान कितना है? A2 बराबर 9, B2 बराबर है हमारा -10, और C2
बराबर है -14। ठीक है, इनको लिखेंगे A1/A2 बराबर है 3/2 और B1/B2 बराबर है 5/3 और A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2 और बट्टे में 9। ठीक है, B1/B2 बराबर हो जाएगा, B1 बराबर कितना है 5/3 और B2 बराबर है -10। ठीक है, और C1/C2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, देखिए C1 कितना है हमारा -7 और C2 कितना है हमारा -14। ठीक है, अब देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो A1/A2 बराबर, देखिए इसके नीचे 1 होता है, सही है, तो इसके ऊपर वाले में गुणा होती है और इसकी इस वाले में गुणा होती है। तो करेंगे 9 दूनी 18 यानी 3/18 आ जाएगा और B1/B2 बराबर इसकी इसमें गुणा होगी तो आ जाएगा 10 तिया 30 यानी 5/-30 बराबर C1 कितना है हमारा देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेंगे C1/C2 बराबर हो जाएगा 7/14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 छंग 30। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म। अब ये वाली कंडीशन कहाँ आती है, जब हमारी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, और प्रतिच्छेदित करने का जो होता है उसमें एक हल होता है और वो हल जो होता है तो वो हमारा समीकरण संगत होता है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो कौन सा होगा, संगत होगा। अतः लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा, युग्म संगत है। ठीक है, तीसरा भाग कंप्लीट हो। चलिए चौथा भाग देखते हैं। इसका चौथा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का ही। देखिए अब जो चौथा सवाल दिया गया है ये दिया गया 5x - 3y बराबर 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। क्या कर लेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे हल में दिया गया समीकरण युग्म कितना दिया गया है, जो समीकरण युग्म दिया है उसको हम इस तरीका से लिखेंगे। सबसे पहले 5x - 3y और इसको उधर ले आएंगे तो -11 और देखिए फिर आ जाएगा ये बराबर हो जाएगा हमारा 0, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर लिखेंगे माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये इधर माइनस के हैं, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 22
बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करना है, लिखेंगे उक्त b प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इनका मान लिख लेते हैं। a बराबर आ जाएगा हमारा कितना है, 5 है a1 बराबर, और b1 बराबर आ जाएगा हमारा -3, और c1 बराबर आ जाएगा हमारा -11। देखिए माइनस सहित पूरा चिन्ह लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a2 बराबर आ जाएगा हमारा 10 माइनस के, क्योंकि माइनस के 10 हैं, और b2 बराबर आ जाएगा हमारा 6, और c2 बराबर आ जाएगा हमारा 22, वो भी प्लस के ही हैं। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 5/10, माइनस के काटेंगे तो 5 1 5 5 दूनी 10, यानी माइनस के 1/2, और b1 बटे b2 बराबर, यानी b1 का मान है -3/6, काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका भी आ जाएगा माइनस के। उसके बाद देखिए c1 बटे c2 बराबर 11 माइनस के और बटे 22। अब देखिए 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, यानी ये भी माइनस का 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के, यानी देखिए जितना a का मान है a1 बटे a2 का, उतना मान b1 बटे b2 का, और उतना ही मान c1 बटे c2 का। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे संपाती होते हैं, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर रेखा जो होती है, ठीक है, ये संपाती का कंडीशन होती है। और यहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पर है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये सभी एक ही मतलब बराबर हैं, तो इसका मतलब कौन सी रेखा है, संपाती, ये संपाती में होता है। और संपाती रेखा में, संपाती रेखाएं जो होती हैं उसमें समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। ठीक है, एक से अधिक हल होते हैं। तो इसका जो लिखेंगे हम आंसर, वो लिखेंगे अतः, उत्तर में लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा, संगत है। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट भाग देख लेते हैं, जो पांचवा प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 3 का जो पांचवा प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए पांचवा भाग है, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म, लिखेंगे हल दिया गया समीकरण युग्म। देखिए ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3x प्लस 2y, और जब प्लस के इधर आएंगे तो -8। ठीक है, बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि व्यापक रूप में लिखना होता है ना हमें, तो इस तरीका से ऐसे लिखा जाता है। ये आ जाएगा हमारा समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 3y, और ये प्लस का इधर आएगा तो -12 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म। देखिए लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रेखीय समीकरण युग्म से करने पर। तो व्यापक क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है,
तो देखिए मान लिख लेते हैं। A1 बराबर आ जाएगा हमारा 4/3 और B1 बराबर आ जाएगा हमारा 2 और C1 बराबर आ जाएगा -8। ठीक है। A2 बराबर आ जाएगा हमारा 2 और B2 बराबर आ जाएगा 3 और C2 बराबर आ जाएगा -12। ठीक है। अब देखिए A1/A2 बराबर मान आया है हमारा 4/3/2। B1/B2 बराबर मान आया हमारा 2/3 और C1/C2 बराबर मान आया है, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/12। ठीक है, काट लेते हैं। देखिए इसके नीचे 1 होता है, हमने बताया था, इसकी ऊपर गुणा होती है और इसकी बीच में। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी 4/6 आ जाएगा। और ये काटेंगे इसको तो आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आ गया। इसका देखिए इसका भी 2/3 है और इसको भी काटेंगे तो 4 काट लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका भी 2/3 आ गया। अब देखिए तीनों के मान बराबर आए हैं तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, जब सभी बराबर आए तो ये कंडीशन कौन सी होती है, समपाती रेखा की। ठीक है, कौन सी होती है, समपाती रेखा। तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे उक्त समीकरण युग्म समपाती रेखाएं निरूपित करेगा और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्न आपने कर लिए हैं। अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और अगर चैनल पर नए हो तो साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स।